मेघनाद और कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद जब मेघनाद और कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, रावण मूर्छित होकर अचेतावस्था में गिर पड़ा। समझ में कुछ आ नहीं रहा था। शत्रु को जितना आकार था उससे कई गुना ज़्यादा बलवान था। बार बार मेघनाद, कुंभकर्ण आदि लोगों ने उसे समझाया भी बहुत था, बहुत समझाया कि जिस व्यक्ति से आप युद्ध कर रहे हो या जिस व्यक्ति से आप लड़ने के लिए तत्पर हो वो स्वयं नारायण के अवतार हैं। कई बार समझाया, बाकी रावण अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। और जिद तो जीत होती है। महाबली था रावण, नवग्रह उसके अधीन, शनि को अपने पांव के नीचे रखता था। ऐसा कोई देवता नहीं जो उसके यहाँ बंदी नहीं हो या बंदी गृह में नहीं हो। कुबेर आदि देवता तो उसके पास थे ही सही। जब रावण को होश आया, एक ही नाम उसको याद आया और वो था अहिरावण का। अब अहिरावण का नाम जब उसको याद आया, अहिरावण था पाताल लोक का अधिपति। पाताल लोक के अधिपति जब अहिरावण पाताल लोक का जब अधिपति, बाहर शत्रु की सेना खड़ी हुई थी, श्री राम की सेना बाहर खड़ी हुई थी। और अहिरावण तक सूचना कैसे पहुंचाई जाए, अहिरावण तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। अहिरावण था देवी का पुजारी, भगवती की पूजा करता। रावण को दिमाग में एक ही समय में एक ही चीज ध्यान आई, उसने भगवती का अर्चन किया, भगवती की पूजा की। अहिरावण को याद किया। अहिरावण को जैसे ही उसने याद किया, अहिरावण साक्षात सामने आके खड़ा हो गया। बोले, प्रभु, बड़े भाई, बताओ क्या दिक्कत आ गई है, क्या समस्या है जो इस प्रकार मेरे को याद करा। रावण ने सारी बातें उसको बताई। बोले, कुंभकर्ण मर गया है, कुंभकर्ण को वीरगति प्राप्त हुई है, मेघनाद को वीरगति प्राप्त हुई है। वन में इस प्रकार से हुआ था। शूर्पणखा की लक्ष्मण ने नाक काट दी थी, गुस्से में आके मैंने सीता का हरण कर लिया और उसके बाद यह सारी स्थितियों का निर्माण हुआ और युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। अहिरावण ने समझाया। बोले, भैया, गलती तो आपने कर दी है, पर ठीक है, भाई का शत्रु मेरा शत्रु, मैं इसके लिए तत्पर हूँ। करना क्या है आप तो सिर्फ इतना बताइए कि मैं क्या करूँ, किस प्रकार से मैं अपना काम करूँ, क्या करूँ जिससे आप प्रसन्न हो। बात सुनने के बाद जब रावण ने अहिरावण को बोला, एक काम करो, किसी भी प्रकार से छल पूर्वक दोनों भाइयों को उठा के और पाताल लोक ले जाओ, बाकी का मैं यह सब संभाल लूँगा। अहिरावण ने बोला, ठीक है, मैं छलपूर्वक दोनों भाइयों को ले जाता हूँ। रावण ने पूछा, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि दोनों भाइयों को तुम उठा के ले गए हो। बोले, जब मैं उनको उठा के लेके जाऊंगा तो प्रकाश पुंज आपको आकाश में दिखाई देगा। जब आपको आकाश में प्रकाश पुंज दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि दोनों भाइयों को मैंने उठा लिया है। बात हुई, अहिरावण अपने कार्य के लिए निकल पड़ा। बाहर जाके देखा, श्री राम की सेना सब आराम कर रही थी।
बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी पहरा दे रहे थे। अब अहिरावण ने विभीषण का रूप धरा। विभीषण का रूप धर के खेमे में जाने की तैयारी करने लगा। हनुमान जी की नजरों में आ गया। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी आप कहाँ जा रहे हैं? विभीषण ने बोला, बोले अभी संध्या अर्चन करके, संध्या पूजन करके मैं अब प्रभु के पास जाता हूँ, थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, कल फिर युद्ध चालू होगा। इस प्रकार से वो यह बात करके और छल पूर्वक श्री राम और लक्ष्मण जी जहाँ पर थे उस खेमे की ओर जाने की तैयारी करने लगा। हनुमान जी ने सोचा, हनुमान जी को विचार आया, उनके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाकी उन्होंने उस चीज़ को देखा अनदेखा करके उस चीज़ को टाल दिया और अपना पहरा देना चालू कर दिया। अहिरावण ने जब देखा, अहिरावण जब श्री राम के खेमे में गया तो सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद, ये सब लोग श्री राम और लक्ष्मण को अपने बीच में लेटाकर आराम कर रहे थे। गहरी निद्रावस्था में थे। दिन भर का थकान थी। युद्ध निरंतर चला जा रहा था। थकान के कारण सब निद्रा में थे। अब अहिरावण ने उन लोगों को, श्री राम और श्री लक्ष्मण को उठाकर और पाताल लोक के लिए पलक झपकते ही निकल पड़ा। जैसा कि अहिरावण ने बोला था कि प्रकाश पुंज एकदम से उत्पन्न होगा, प्रकाश पुंज आकाश में उत्पन्न हुआ। रावण समझ गया कि दोनों को अहिरावण ले गया है। श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक के लिए ले गया है। जब प्रकाश पुंज हुआ एकदम से बिजली जैसी चमक उठी और बिजली जैसी चमक उठने के बाद सभी लोग अपने अपनी निद्रा से जाग गए। दोनों भाइयों को अपने पास में नहीं देखा। दोनों भाई कहाँ गए? सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि दोनों भाई गए कहाँ हैं, कौन हर के ले गया। हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी से पूछा कि कोई बाहरी व्यक्ति आया था, कोई राक्षस, कोई असुर, कोई आया था क्या? हनुमान जी ने बोला, कोई ऐसा नया आदमी तो कोई नहीं आया। हाँ, विभीषण जी जरूर आए थे जो संध्या पूजन करके और वापस निकल गए। विभीषण जी के दिमाग में बात आई। विभीषण जी ने बोला, बोले मैं तो श्री राम के पास संध्या के समय से ही हूँ, शाम से ही मैं प्रभु के पास हूँ, तो मेरा संध्या पूजन करके आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और मेरा रूप धर सके ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति में सामर्थ्य है और वो व्यक्ति है अहिरावण। और अहिरावण ने ही भगवान को ले जाने की चेष्टा की है, क्योंकि वो मायावी, हर माया में निपुण है। यह सब सोच विचार हुआ। मालूम पड़ गया कि भगवान को अहिरावण पाताल लोक में ले गया है। हनुमान जी तैयार हुए पाताल लोक में जाने के लिए। श्री राम का नाम लिया। श्री राम का नाम लेने के बाद पलक झपकते हुए पाताल लोक के द्वार पे पहुंच गए। पाताल लोक के द्वार पे पहुंचने पे उनको मकरध्वज से उनका सामना हुआ। हनुमान जी ने पूछा मकरध्वज से, कौन हो तुम? मकरध्वज ने बोला, मैं बजरंगबली हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी चकित अवस्था में आ गए।
चिंता में पड़ गए, सोच विचार करने लगे मेरा पुत्र कहाँ से आ गया। ब्रह्मचारी हूँ, मेरे पुत्र कहाँ से आ गया, इतना विचार किया। अंत में उन्होंने उससे मकरध्वज से ही पूछा, बोले तू मेरा पुत्र हो नहीं सकता। मकरध्वज ने बोला, जब आप लंका दहन करने के बाद जब निकले थे और थक गए थे, पसीना आपको आ रहा था, आपने जब हाथ मुंह धोए समुद्र में आके, तो आपके पसीने की एक बूंद एक मछली ने ग्रहण कर ली और किस्मत से वह मछली मछुआरे पकड़ के अहिरावण की भोजशाला में ले आए। जब उस मछली को लाया गया तो उसके पेट से मेरी उत्पत्ति हुई। अहिरावण ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया और पाताल लोक की रक्षा की सारी व्यवस्था मेरे नाम कर दी। अब हनुमान जी ने उसे बोला, बोले मेरे स्वामियों को अहिरावण लेके आ गया है और ले जाना है। मकरध्वज ने बोला, आप कोई भी हो, बाकी अभी तो मैं दास हूँ, मेरे स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता। मेरे स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूँगा? मेरे मृत्यु के पश्चात ही आप इस द्वार को लांघ के अंदर जा सकते हो। हनुमान जी ने काफी समझाया, मकरध्वज नहीं माना। मकरध्वज के नहीं मानने पे हनुमान जी ने मकरध्वज से युद्ध करना चालू किया। युद्ध शुरू हुआ। मकरध्वज भी उतना ही बलवान था, हार मानने वालों में से था नहीं। कई बार चेष्टा की, कई बार समझाया, कई बार हाथापाई हुई। अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उसको बांध लिया और अपनी पूंछ में बांध के शीघ्र ही पाताल लोक के द्वार में प्रवेश कर गए। वहां जाके देखा तो श्री राम और श्री लक्ष्मण देवी के सम्मुख हार वगैरह सारे श्रृंगार से आलोपित होकर लेटे हुए हैं, विराजमान हैं। अहिरावण नाना प्रकार के भोग भगवती को अर्पण करने के लिए सामने रख रखा है। अब जब देवी ने हनुमान जी को देखा तो देवी ने हनुमान जी को देखने के बाद देवी तुरंत विलुप्त हो गई, तुरंत वहां से चली गई। हनुमान जी देवी का रूप लेके उस देवी के स्थान पर खड़े हो गए। अब अहिरावण जो जो भोग, जो जो प्रसाद देवी को अर्पण कर रहा था, हनुमान जी सब ग्रहण करते जा रहे थे, सब खाते जा रहे थे, कुछ भी नहीं बचा। अंत में बारी आई बलि देने की। श्री राम और श्री लक्ष्मण को बलि के लिए अहिरावण सामने लेके आया। तलवार जैसे ही हाथ में उठाई वैसे ही तुरंत हनुमान जी सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने अहिरावण से तलवार ली, उससे युद्ध किया और एक झटके में अहिरावण का सिर काट के फेंक दिया। अब इसके पहले जो एक विचित्र चीज हुई थी, जब श्री राम और श्री लक्ष्मण की मूर्छा टूटी थी, उस समय लक्ष्मण ने श्री राम से पूछा, बोले प्रभु हम दोनों बंधे हुए हैं, किसकी याचना करें, किसको याद करें? तो भगवान ने बोला, दुनिया हमको याद करती है, हम हनुमान को याद करते हैं।
और जब उन्होंने हनुमान जी को याद किया और सामने जब मूर्ति को देखा, तो मूर्ति को देखने के बाद उनको साक्षात समझ में आ गया कि जो देवी के स्थान पर हनुमान जी साक्षात खड़े हुए हैं। सारी चिंताएं दूर हो गई। अहिरावण को मार दिया गया, अहिरावण खत्म हुआ। हनुमान जी दोनों भाइयों को, श्री राम को, श्री लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर समूचे पाताल लोक में अहिरावण के परिवारजनों का, अहिरावण के जितने भी पाताल लोक में जितने भी लोग निवास करते थे, उन सब का संहार करते हुए द्वार पर आए। जब द्वार पर आकर उन्होंने देखा मकरध्वज था, मकरध्वज को बंधा हुआ द्वार पर उन्होंने खोला और मकरध्वज को पाताल लोक का स्वामी नियुक्त कर दिया। और पाताल लोक का स्वामी नियुक्त करने के बाद उन्होंने मकरध्वज को समझाया कि पुत्र, पाताल लोक का स्वामी तुमको बनाया है, उसका निर्वहन अच्छे और भली प्रकार से करना। इसी प्रकार अहिरावण का भी उद्धार हनुमान जी ने किया। जय श्री राम।